गुरु कृपा से खुलता है। सिमरन जो हर पल नाम को याद करता है, ध्यान जो भीतर की ज्योति पर टिका रहता है, और भजन जो आत्मा को उस अनहद नाद में लीन करता है। इन तीनों को अगर हम पूरे मन से अपनाते हैं तो यह रास्ता धीरे धीरे हमारे लिए भी खुलने लगता है। लेकिन जैसे किसी पौधे को हर दिन पानी देना पड़ता है, वैसे ही इस राह पर भी नियमित साधना, गुरु के वचनों पर श्रद्धा और जीवन में सच्चाई और सादगी जरूरी है। यही इस यात्रा की जमीन है। जितनी शुद्ध जमीन उतना गहरा बीज। जैसे जैसे साधक अंतर की ओर यात्रा करता है, वैसे वैसे रास्ता और भी सूक्ष्म और भी रहस्यमय होता जाता है। भंवर गुफा तक पहुंचने की यह यात्रा कोई बाहर की दूरी नहीं, बल्कि एक भीतर की गहराई है। संत मत में इसे 3 विशेष चरणों में बांटा गया है। 3 ऐसे अनुभव जो आत्मा को अपने असली घर की ओर धीरे धीरे लेकिन बड़े प्रेम से लेकर जाते हैं। ये किसी लंबी सीढ़ी की तरह नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया खुलता है, कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं, केवल अनुभव से जाना जा सकता है। पहला चरण है महाशून्य को पार करना। इसे संतों ने महान शून्य कहा है। यहाँ कोई रंग नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक गहरी रहस्यमयी खामोशी। लेकिन यह खामोशी डरावनी नहीं होती। ये ऐसी होती है जैसे किसी ने सारा संसार बंद कर दिया हो और सिर्फ आप और आपकी सांसें बची हों। संत शिव दयाल सिंह जी बताते हैं कि यह जगह इतनी सूक्ष्म है कि वहाँ आत्मा, जो 12 सूर्यों के समान तेज होती है, खुद को भी नहीं देख पाती। वहाँ सिर्फ एक अनुभूति होती है, कुछ खो देने की नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ देने की। यह वही जगह है जहाँ साधक के मन की सारी परतें खुलने लगती हैं। पुराने डर, दबे हुए स्वप्न, मोह और माया के सारे बंधन। यहाँ मन बार बार भागना चाहता है, लेकिन अगर सिमरन में टिक जाए तो एक एक करके सब डर पिघलने लगते हैं।